हेलो इग्नो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एमए इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रोजेक्ट वर्क का जो प्रोसेस है वो पूरा बताया जाएगा। आपको MECP 201 का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से बनेगा, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। ये इग्नो मैनुअल्स के हिसाब से हमने प्रोसेस आपको बताया है, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमए इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किस तरह से बनाया जाता है। ये 3 पार्ट्स में होता है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आप सिनॉप्सिस रेडी करते हैं, फिर रिपोर्ट फाइल तैयार करते हैं और फिर वाइवा होता है। और साथ ही आप इसको सबमिट कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है? प्रोजेक्ट वर्क एक प्रैक्टिकल काम है जिसमें आप थ्योरी नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। मतलब आपने जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है उसे किसी रियल प्रॉब्लम पर यूज़ करते हैं। इस प्रोजेक्ट की लेंथ लगभग 15,000 से 20,000 वर्ड्स, यानी कि 50-60 पेज या 70-80 पेज तक आप इसको लिख सकते हैं। टोटल प्रोसेस देखें तो यहाँ पर 3 स्टेप में ये प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस या प्रपोजल आप कह सकते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन यानी डाटा कलेक्ट करना और एनालिसिस करना, और फिर फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और फिर इसको सबमिट करना। तो फर्स्ट स्टेप सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आपके एरिया से रिलेटेड हो, यानी कि लोकल एरिया से रिलेटेड ही आप टॉपिक चूज़ करेंगे ताकि उसके ऊपर आप अपना डाटा कलेक्ट कर सकें। तो टॉपिक्स मिलेंगे कहाँ से? मिलेंगे आपके स्टडी सेंटर से, जहाँ पर आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं वहीं जाना है आपको। आप किसी को कॉल मत करिए, किसी को ऐसे मैसेज मत करिए। आप स्टडी सेंटर में जाइए, सबसे पहले काउंसलर से बात करिए या सुपरवाइज़र से बात करिए कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसके लिए हमें टॉपिक की लिस्ट दे दो। तो वो आपको कुछ ऑप्शन दे देंगे लोकल एरिया के हिसाब से, तो उसमें से एक अपना जो आसान सा आपको लगे वो चूज़ करिए और अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाना स्टार्ट करिए। तो टॉपिक लेने का तरीका ये होगा। अगर वो मना करते हैं तो फिर आप खुद भी इंटरनेट से भी उठा सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं है तो भाई मदर पब्लिकेशन आपके लिए है। मदर पब्लिकेशन का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको टॉपिक्स की लिस्ट भी देंगे, और फिर आप पेमेंट करेंगे तो हम आपको सिनॉप्सिस और रिपोर्ट फाइल रेडी करवा के भी सेंड कर देंगे। PDF फाइल और वर्ड फाइल, उसमें अपनी डिटेल ऐड करनी है आपको और फिर इग्नो को सबमिट करनी है। कोई भी करेक्शन होगी वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। तो वो आपके लिए सबसे इजी प्रोसेस होता है अपना प्रोजेक्ट बनाने का। नहीं तो फिर हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर सिनॉप्सिस क्या होता है कि उसमें आपको ये पॉइंट लिखने होते हैं। सबसे पहला पेज होता है टाइटल वाला, उसमें प्रोजेक्ट का नाम, अपनी डिटेल आपको सेंड कर लिखनी होती है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि आप किस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यानी आपका मोटिव क्या है, एम क्या है। रिसर्च क्वेश्चंस यानी आप क्या जानना चाहते हैं। डाटा सोर्स यानी कि आपका डाटा कहाँ से आएगा। रिसर्च मेथडोलॉजी यानी कि डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम यानी कि प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट क्या होगा। सिनॉप्सिस लगभग 4-5 पेजेस से लेकर 10-15 पेजेस तक आप बना सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कैसे करना है आपको? जब आपकी फ़ाइल रेडी हो जाए आप अपने सिनॉप्सिस को प्रिंट आउट करेंगे और सुपरवाइज़र से साइन करवाएंगे अपने स्टडी सेंटर से। उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे इग्नो कोऑर्डिनेटर को, यानी कि आपका सुपरवाइज़र जहाँ भी आपको बोले वहाँ पर आपको सबमिट करना है। काफ़ी सारे स्टडी सेंटर तो अब खुद ही अप्रूवल दे देते हैं, तो अप्रूवल लेटर अगर वो दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देते हैं तो उनसे पूछना है कि भाई कैसे सबमिट करना है आगे। वो हर एक स्टडी सेंटर का अपना अपना प्रोसेस है, तो आप उनसे ही बात करेंगे तो बेटर रहेगा। अप्रूवल मिलने के बाद ही आप अपना जो प्रोजेक्ट वर्क है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बिना आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो अनकम्प्लीट डाटा मान के रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अब प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा दो तरह का होता है, यानी कि प्राइमरी डाटा यानी कि सर्वे या इंटरव्यू। आप डायरेक्ट किसी समूह या फिर किसी लोकल एरिया में जाकर आप इंटरव्यू करते हैं तो वो आपका प्राइमरी डाटा हो गया। सेकेंडरी डाटा बोलते हैं इंटरनेट से आपने कुछ उठाया, आपने कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स से उठाया, किसी वेबसाइट से उठाया, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है। तो आप क्वेश्चनरीज या इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डाटा को एनालिसिस करना होता है, जैसे परसेंटेज, मीन, कोरिलेशन, रिग्रेशन जैसे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी सिनैप्सिस अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करने का। तो फाइनल रिपोर्ट प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बनाना होता है। इग्नो की गाइडलाइंस में ये फॉर्मेट दी गई है। कवर पेज लगेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ सुपरवाइज़र, डिक्लेरेशन और एनक्लोजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मेथडोलॉजी, डाटा एनालिसिस, फाइंडिंग, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है रिपोर्ट फाइल के लिए। रिपोर्ट फाइल साफ़ सुथरी और साफ़ लैंग्वेज में और आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गूगल से ही कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो आपका कंप्लीट नहीं होने वाला। प्रोजेक्ट सबमिशन का जो तरीका है MECP 201 के लिए, वो आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी होती है और साथ ही आपको ये फ़ाइल जो होती है वो एक CD में डाल के साथ में अटैच करनी होती है और इग्नो के एड्रेस पर भेजनी होती है। एवल्यूशन जो होता है 2 पार्ट्स में होता है, यानी कि रिपोर्ट फाइल के 70% आपको मिल जाएंगे और साथ ही आपका वाइवा भी होगा आपके स्टडी सेंटर में। पास होने के लिए दोनों में से 35% आपको मार्क्स गेन करने ज़रूरी है, यानी कि मार्क्स आने ज़रूरी हैं। आपको कंप्लीट करने का सिंपल प्रोसेस ये आप फॉलो करेंगे। टॉपिक सिंपल रखना है सबसे पहले, ताकि आप अच्छे से डाटा कलेक्ट कर सकें, और डाटा लिमिटेड रखें, यानी कि ये नहीं भी आप ऐसा टॉपिक चूज़ कर लें या फिर ऐसा डाटा कलेक्ट कर लेंगे आपके 200 पेज हो जाएं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और वर्क जो है वो आपको ओरिजिनल अपनी लैंग्वेज में ही करना है। और साथ ही सुपरवाइज़र की गाइडेंस ज़रूर लें। आप अपने मन से सारा कुछ कर देंगे तो भाई वो नाराज़ भी हो जाते हैं और आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूवल भी नहीं देते। तो फिर आप उनके बिना कंप्लीट मत करिए, उनसे ही बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो आपको सही तरीका बता देंगे। प्रोजेक्ट ऑर्डर हमारे से भी आप रेडी करवा सकते हैं, जैसा भी टॉपिक हो, जो भी हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, हम लोग सब कुछ रेडी करते हैं। तो आप खुद नहीं बना पा रहे हैं, आपको ना तो इतना टाइम होता है कि आप रिसर्च कर सकें, क्वेश्चनरीज तैयार कर सकें, तो वो सारा काम हम लोग करते हैं। जब तक आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं होता तब तक हम लोग उसको फ्री करेक्शन भी करके देते हैं। तो अप्रूवल की गारंटी है हमारी, कोई इशू नहीं आने वाला। तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। हमारा एड्रेस जो है मदर पब्लिकेशन, कंबोज फोटोस्टेट, फतेहाबाद, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। motherpublication.in ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक सिनैप्सिस की फॉर्मेट। ये टॉपिक है जो कोहिमा का स्टूडेंट था, हमने उसके लिए बनाया है। यहाँ पर फर्स्ट पेज हो गया, फिर टेबल ऑफ कंटेंट हो गया और फिर इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से आपकी जो सिनैप्सिस जो है वो मेन पॉइंट हमने नोट करके ये सिनैप्सिस रेडी कर दी है। तो आपको ये कॉपी नहीं करना है, आपको अपने टॉपिक के ऊपर ही बनाना होता है। तो ये एक मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ सिनैप्सिस की। साथ ही यहाँ पर रिपोर्ट फाइल कैसे तैयार होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फर्स्ट पेज हो गया, फिर ये यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। बाकी जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो आपके मैनुअल में होते हैं, तो वो आपको साथ में अटैच करने ही होते हैं अपने सुपरवाइज़र के साइन के लिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हो गया, चैप्टर 2 में रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। तो इस तरह से आपके सारे पॉइंट्स साफ़ सुथरे तरीके से हम लोग तैयार करवा के देते हैं, विद ग्राफ्स, इमेजेस वगैरह सारा कुछ होता है। तो आपको कुछ भी इशू नहीं आने वाला है। हमारे से आप प्रोजेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, 100% अप्रूवल रेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।